नमस्ते विद्यार्थियों। आज हम सीटेट पेपर 1 के लिए ईवीएस पेडागोजी पढ़ने वाले हैं, पर्यावरण अध्ययन शिक्षा शास्त्र। अब हम पढ़ते हैं कॉन्सेप्ट एंड स्केप ऑफ ईवीएस। पर्यावरण शब्द दो शब्दों से मिलकर बना है, परि प्लस आवरण। परि का अर्थ है चारों ओर तथा आवरण का अर्थ है घेरे हुए, अर्थात पर्यावरण का अर्थ है चारों ओर से घेरे हुए या चारों ओर का आवरण। इसके अंतर्गत भौतिक, जैविक व सांस्कृतिक सभी प्रकार के कारक आ जाते हैं। पर्यावरण अध्ययन निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है तथा इसका शिक्षण प्राथमिक स्तर से ही प्रारंभ करना आवश्यक है। पर्यावरण अध्ययन एक एकीकृत विषय है। पर्यावरण अध्ययन में कई विषयों, जीव विज्ञान, इतिहास, भूगोल, नागरिक शास्त्र आदि का समावेश है। पर्यावरण की शिक्षा औपचारिक तथा अनौपचारिक दोनों रूपों में चलनी चाहिए। अब हम पर्यावरण के कारक देखते हैं। पर्यावरण के कारकों को मुख्यतः 3 भागों में बांटा जाता है। एक है भौतिक कारक, दूसरा है जैविक कारक, भौतिक कारक और सांस्कृतिक कारक। पर्यावरण के कारक में पहला है जैविक कारक। जैविक कारक में पर्यावरण के वे सभी तत्व जिनमें जीवन होता है जैविक कारक के अंतर्गत आ सकते हैं, जैसे पेड़ पौधे, सूक्ष्मजीव, मनुष्य, प्राणी आदि। सेकंड है भौतिक कारक। पर्यावरण के वे तत्व है जिनमें जीवन नहीं होता परंतु ये ऊर्जा के वाहक हो सकते हैं, जैसे जल, वायु, मिट्टी, खनिज, चट्टान और ऊर्जा, पृथ्वी, भौगोलिक स्थिति आदि। तीसरा है सांस्कृतिक कारक। पर्यावरण के वे कारक है जो मनुष्य तथा मनुष्य की सभ्यता, समुदाय, प्रकृति से जुड़े होते हैं। ये मुख्यतः नैतिक व सामाजिक तत्व होते हैं। उदाहरण बस्तियां, समुदाय, परिवार, आर्थिक व राजनीतिक स्थितियां आदि। अब पर्यावरण अध्ययन के क्षेत्र के बारे में हम देखते हैं। पर्यावरण अध्ययन के क्षेत्र में पहला है पारिस्थितिकी में। पारिस्थितिकी वह विज्ञान है जिसमें जीव तथा उसके पर्यावरण के बीच संबंध का अध्ययन किया जाता है। नंबर दूसरा है मानव स्वास्थ्य में। मानव स्वास्थ्य तथा पर्यावरण का सीधा संबंध है। मानव के अनेक रोग पर्यावरण के माध्यम से ही फैलते हैं। यह माध्यम वायु, जल तथा मिट्टी हो सकते हैं तथा इन रोगों के उपचार भी पर्यावरण में ही उपलब्ध है। नंबर 3 है वानिकी के क्षेत्र में वनों के प्रबंधन को वानिकी कहते हैं। वानिकी के लिए विश्व के लगभग सभी देशों की सरकारों ने वन विभाग बनाया है और यह प्रत्येक व्यक्ति का नैतिक कर्तव्य है कि वह वनों के संरक्षण तथा संवर्धन में अपना नैतिक योगदान दे। नंबर 4 है जैव प्रौद्योगिकी में पर्यावरण तथा जैव प्रौद्योगिकी का एक दूसरे से गहरा संबंध है। जैव प्रौद्योगिकी की सहायता से ही पर्यावरण संरक्षण एवं पर्यावरण की गुणवत्ता को बनाए रखने के लिए विविध प्रयास किए जाते हैं। अब हम इस तरह ईवीएस पेडागोजी में पर्यावरण के कारक देख चुके हैं। पहला है जैविक कारक, नंबर 2 भौतिक कारक, नंबर 3 सांस्कृतिक कारक। बाद में पर्यावरण अध्ययन के क्षेत्र देखते हैं तो नंबर 1 है पारिस्थितिकी, नंबर 2 है मानव स्वास्थ्य में, नंबर 3 है वानिकी क्षेत्र में, नंबर 4 है जैव प्रौद्योगिकी में। अब नंबर 2 है, अब हम देखते हैं पर्यावरण अध्ययन का महत्व एवं एकीकृत पर्यावरण अध्ययन। पर्यावरण अध्ययन का महत्व हम देखते हैं। पर्यावरण अध्ययन का महत्व, पर्यावरण अध्ययन इसलिए आवश्यक है क्योंकि हम अपना संपूर्ण जीवन पर्यावरण में ही व्यतीत करते हैं, इसलिए हमें पर्यावरण के बारे में जानकारी होना अति आवश्यक है। नंबर 2 है पर्यावरण स्वच्छ एवं सुरक्षित पेयजल, स्वास्थ्यपूर्ण जीवनोपयोगी अवस्थाएं, साफ एवं स्वच्छ वायु, उपजाऊ भूमि, भोजन